दोस्तों नमस्कार। YouTube के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है चित्र 1 में। देखिए यही चित्र है, x और y के मान ज्ञात कीजिए। x और y के मान ज्ञात कीजिए, फिर दर्शाइए कि AB समानांतर CD है। तो देखिए यही चित्र है। अब देखिए चित्र से x धन y बराबर x धन 50, y नहीं क्या 50 बराबर होगा 180 अंश। क्यों 180 अंश होगा? रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। देखिए एक ही बिंदु पर दो कोण बन रहे हैं, जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ है और अउभयनिष्ठ भुजा एक सरल रेखा में है या एक सरल रेखा है। तब x बराबर क्या हो जाएगा? 180 ऋण 50 बराबर हो जाएगा 130 अंश। हो गया। अब यहाँ आइए, यहाँ देखिए y बराबर होगा 130 अंश। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। हम जानते हैं जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु पर बने सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और वे आपस में बराबर होते हैं। अब x बराबर y बराबर आ गया 130। तब यहाँ क्या लिख देंगे? x बराबर y बराबर 130 अंश। अब देखिए x और y, कोण x और कोण y कैसे कोण है? देखिए एकांतर कोण है। कैसे कोण है? एकांतर कोण है। इसलिए अब क्या लिख देंगे? अतः AB समानांतर CD। क्यों? अब लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो यदि एकांतर कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। आराम से इसको लगाइएगा। देखिए यही चित्र है। कह रहा AB और CD दो रेखाएं हैं और यह एक तिर्यक रेखा है। यह कोण 50 अंश है, यह x अंश है। तो x धन 50 बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश। क्यों? रैखिक युग्म है। अब x बराबर आ जाएगा 180 ऋण 150 बराबर 130 अंश। x का मान निकल गया। अब y देखिए, y बराबर 130 अंश। y बराबर 130 अंश होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। अब x बराबर y बराबर 130 अंश। x और कोण y एकांतर कोण है, अतः ये भी समानांतर CD। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो यदि एकांतर कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। आइए आप दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आकृति 2 में। देखिए यही आकृति दिया हुआ है जो लाल रंग से है। आकृति 2 में AB समानांतर CD और CD समानांतर EF है।
CD समानांतर EF है। तो आइए देखते हैं, दिया है, दूसरा है, दिया है CD समानांतर EF, CD समानांतर EF है, ठीक। और GZ तिर्यक रेखा है, और GZ नहीं, यहाँ कोई नाम रख ले, यहाँ GH यहाँ कर दे I, क्या GI तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तब क्या हो जाएगा, कोण IHD बराबर, देखिए IHD, यह कोण किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। IHD बराबर होगा इस कोण के, किसके बराबर होगा, Y के। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, यानी यह बराबर इसके हो गया Y के। अब क्या लिखेंगे, कोण IHD धन कोण Z बराबर 180 अंश के। क्यों बराबर होगा, अब लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के मध्य तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अब इसी को लिख दे, अब IHD बराबर Y निकल गया, आ गया Y प्लस Z बराबर 180 अंश। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ मान लीजिए Y संबंधित Z दिया है, माना Y बराबर 3x तथा Z बराबर 7, x न मानी x इसमें है, यहाँ A कर लीजिए, y बराबर 3a, z बराबर 7a। अब यहाँ रख देंगे y और z का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, y बराबर 3a, यहाँ हो जाएगा 3a प्लस z बराबर 7a बराबर 180, यहाँ हो जाएगा 10a बराबर 180, इसलिए a बराबर आ जाएगा 180 बटा 10 यानी 18। a बराबर क्या आ गया, 18। अब y बराबर क्या माने हैं, इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर क्या माने हैं 3a, यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 18 बराबर 54 अंश। क्या आ गया, 3 गुणे 18 बराबर 54 अंश। y का मान निकल गया। अब पूछा क्या है, x का मान, x का मान पूछा है। तो आप देखिए क्या है, AB समानांतर CD, इसलिए x प्लस y बराबर होगा 180 अंश। यही चीज यहाँ लिखना है, यही चीज यहाँ लिखना है। अब x प्लस वाई बराबर 180 अंश हो गया। x का मान नहीं मालूम, y बराबर अभी भी निकाले हैं 54 अंश। 54 अंश बराबर हो जाएगा 180 अंश, इसलिए x बराबर होगा 180 माइनस 54 अंश। घटा दीजिए, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 1, 126 अंश।
यक्स बराबर क्या आ गया 126 अंश। यही पूछा है यक्स का मान। यक्स बराबर क्या आ गया 126 अंश। चलिए हो गया दूसरा। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है आकृति 3 में। देखिए आकृति 3 नहीं है, आकृति 3 में AB समानांतर CD, AB समानांतर CD के है और EF लंब है CD पर, EF लंब है CD पर और कोण GED, कोण GED बराबर 126 अंश है। तो कोण AGE का मान निकालना है और कोण GEF निकालना है और कोण FGE, कोण FGE ये कोण निकालना है। तो आइए देखिए क्या है कोण, या यूं कर लीजिए। तीसरा है AB समानांतर CD दिया है, AB समानांतर क्या दिया है CD और कोण AGE बराबर कोण GED बराबर कोण GED यह आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है। देखिए यह कोण इस कोण के बराबर है। कौन कोण है? एकांतर कोण। अब GED का मान दिया है 126 अंश, इसलिए कोण हो जाएगा AGE बराबर 126 अंश। एक मान निकल गया AGE बराबर 126 अंश। अब निकालना है AGE तो निकल गया। अब GEF अब देखिए यह कोण दिया है GED बराबर 126 अंश। अब इसे दो भाग में बांट देते हैं। कोण GEF धन कोण FED बराबर 126 अंश। देखिए GEF धन कोण FED बराबर 180 अंश। अब यहाँ हो जाएगा कोण GEF धन FED दिया है 90 अंश। कितना है 90 अंश बराबर 126 अंश। इसलिए कोण GEF बराबर होगा 126 माइनस 90 अंश। घटा दीजिए। अब यहाँ बचेगा 6 और 12 में से 9 गया 3, क्या आ गया 36 अंश। GEF कितना आ गया 36 अंश। अब क्या निकालना है? कोण FGE, कोण FGE यह कोण निकालना है। देखिए यह कोण निकालना है। हमको यह कोण मालूम हो चुका है। यह कोण कितना है 126 अंश। तो यह कोण मिलकर होगा रैखिक युग्म 180 अंश। यहाँ लिख सकते हैं कोण AGE धन कोण क्या पूछा है FGE बराबर 180 अंश। क्यों? रैखिक युग्म बन रहा है। यह कोण इस रेखा पर है। अब मान रख दीजिए AGE बराबर कितना रखे हैं 126 अंश। देखिए निकाले हैं AGE बराबर 126 अंश। यहाँ हो जाएगा 126 अंश धन कोण FGE बराबर 180 अंश। इसलिए कोण
एफ जी ई बराबर होगा 180 माइनस 126। घटा दीजिए, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 2 गया 5, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। यही आ गया कोण एफ जी ई बराबर 54 से उत्तर होगा। एक उत्तर ये हो गया और एक उत्तर ये हो गया, देखिए 36 अंश, और एक उत्तर ये हो गया 126 अंश। क्या आ गया? 126 अंश, 36 अंश और 54 अंश। तीसरा हो गया। अब आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, आकृति 4 में देखिए ये आकृति क्या है, पी क्यू समानांतर एस टी, यह पी क्यू एस टी के समानांतर है और कोण पी क्यू आर बराबर 100, पी क्यू आर बराबर 110 अंश और आर एस टी बराबर 130 अंश, आर एस टी बराबर 130 अंश। तो कोण क्यू आर एस का मान ज्ञात कीजिए। क्यू आर एस, इस कोण का मान ज्ञात करना है, यह कोण ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे ज्ञात होगा। दो समांतर रेखा तो दिया है लेकिन छोटा दिया है, आगे पीछे बढ़ा नहीं है, तो इसके लिए हमें अपने मन से कुछ रचना का कार्य करना होगा। क्या? बिंदु आर से, तीसरा है, रचना करना होगा बिंदु आर से पी क्यू के समानांतर, पी क्यू समानांतर। अब यहाँ कोई रख दीजिए, इस तरह से खींच दीजिए, इस तरह से समानांतर यहाँ कर दे, पी क्यू आर एस टी। अब यहाँ कर दे रहे हैं भी। एक समानांतर रेखा आर भी खींचा। क्या? बिंदु आर से पी क्यू समानांतर आर भी खींचा। इतना कार्य कर लेंगे। अब देखिए यह इसके समानांतर है, पी क्यू समानांतर है आर भी के। यह कोण और यह कोण मिलके 180 अंश होगा। तो आप लिख सकते हैं पी क्यू समानांतर आर भी तथा क्यू आर तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण, यहाँ कोई नाम दे दे, यहाँ जेड कर दे रहे हैं। अब क्या हो जाएगा? कोण जेड आर क्यू, कोण जेड आर क्यू धन 110 अंश बराबर 180 अंश। क्या होगा? अब लिखेंगे हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। इतना आप लिख देंगे। जानते हैं, एग्जामिनर इससे प्रभावित होगा कि आप जान रहे हैं। क्या? हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। क्या हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के कहीं ओर बने
समांतर रेखाओं के मध्य यहाँ होना चाहिए, समांतर रेखाओं के मध्य बने अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब निकाल लीजिए कोण ZRQ बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110 अंश। घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 180 में से 110 घट जाएगा, यहाँ 0 70 अंश होगा, 70 अंश निकल गया। अब आइए देखिए, ST समानांतर ZV और SR तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। यहाँ भी वही नियम लागू होगा, कोण SRV धन 130 अंश बराबर 180 अंश। क्यों? यही चीज यहाँ लिखेंगे, जो यहाँ वही यहाँ है। तो कोण SRV बराबर 180 माइनस 130 बराबर क्या हो जाएगा? 50 अंश। 50 अंश निकल गया। अब देखिए यह कितना आ गया? 70 अंश, यह आ गया 50 अंश। अब आप देखिए कोण QRZ धन कोण QRS धन कोण SRV बराबर 180 अंश। देखिए यह कोण धन यह कोण धन यह कोण, तीनों कोण मिलाकर क्या होगा? 180 अंश। अब QRZ अभी अभी निकाले हैं, QRZ 70 अंश, यहाँ लिख देंगे 70 अंश धन कोण QRS धन कोण SRV बराबर निकाले कितना है? 50 अंश। 50 अंश बराबर होगा 180 अंश। इसलिए हो जाएगा कोण QRS बराबर 180 माइनस 7 5 12 120 अंश। अब घटा दीजिए, कितना आ गया? 60 अंश। कोण QRS बराबर कितना आ गया? 60 अंश। यही पूछ रहा है, कोण QRS बराबर कितना हो गया? 60 अंश। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ देखिए, प्रश्न नंबर 5 है, आकृति में यदि AB समानांतर CD, देखिए AB समानांतर CD और कोण APQ बराबर 50 अंश, APQ बराबर 50 अंश और कोण PRD बराबर 127 अंश, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 5 है, चित्र से x बराबर 50 अंश, क्यों? एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। अब क्या दिया है? दिया है AB समानांतर CD तथा PQ तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। अब देखिए AB और CD समानांतर है और PQ तिर्यक रेखा है, तब यह 50 अंश और x अंश ये क्या होंगे? तिर्यक एकांतर कोण होंगे। कौन से कोण होंगे? एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि हम परिभाषा पढ़ चुके हैं, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो समांतर रेखाओं के मध्य बने कोणों में एक के अंतर पर कोण एकांतर कोण कहलाते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं। एक मान निकल गया। अब देखिए यह भी कोण एकांतर कोण है, कोण 100 या इसे करिए y धन 50 अंश
बराबर 127 अंश। ये भी एकांतर कोण है, एकांतर कोण। देखिए यह कोण इस कोण के क्यों एकांतर है? ए बी समानांतर सी डी और पी आर तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। अब बराबर हो गया, इसलिए कोण y बराबर क्या आ जाएगा? 127 अंश ऋण 50 अंश। घटा दीजिए, 7 के सातों 7 हो जाएगा यहाँ, और 12 में से 5 गया 7, 77 अंश। कितना आ गया? x बराबर 50 अंश और y बराबर 77 अंश। यही इसमें पूछ रहा है, x और y का मान। x बराबर 50 अंश और y बराबर 77 अंश आ गया। बहुत ही आसान है। अब देखिए, यह इसके समानांतर है, या पी क्यू तिर्यक रेखा है। देखिए ही है, पी क्यू तिर्यक रेखा है, इसलिए x बराबर 50 अंश। क्यों? एकांतर कोण है। क्यों? दिया है ए बी समानांतर सी डी तथा पी क्यू तिर्यक रेखा है। और यहाँ देखिए, यह कोण इस कोण के बराबर होगा, दोनों के एकांतर कोण है। और जब एकांतर कोण है, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, 50 चला जाएगा, उधर घट जाएगा, बराबर आ जाएगा 77 अंश। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6 है, आकृति में देखिए, यही आकृति है पी क्यू और आर एस। पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समानांतर रखे गए हैं। क्या है? एक दूसरे के समानांतर रखे गए हैं। तो लिखते चलिए, 6वां है, दिया है पी क्यू समानांतर आर एस। हो गया, समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है। देखिए, एक किरण है जो पी क्यू से बी पर टकराती है और परावर्तित पथ BC परावर्तित होकर के BC पथ पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है। पुनः CD, यहाँ कोई D नाम दीजिए, CD के अनदिश परावर्तित हो जाती। सिद्ध कीजिए कि AB समानांतर CD, AB समानांतर CD है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे होगा? यह है, हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि AB समानांतर CD। अब कैसे सिद्ध होगा? हम परावर्तन का नियम पढ़ चुके हैं। क्या करते हैं? यह आपतन बिंदु है, यह आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण है। इस बिंदु के लिए यह आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण है। अब रचना का कार्य करते हैं। B से PQ पर अब यहाँ रख दे O, BO तथा C से RS पर यहाँ Q लंब खींचा। कहाँ से? अब रचना का कार्य करेंगे। क्या? बिंदु B से PQ पर OB तथा बिंदु C से RS पर OC लंब खींचा। लंब खींच दिया, यहाँ से OB और यहाँ से CQ। क्या RS पर OC नहीं है, QC है, यह Q है, QC लंब खींचा। हम जानते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के होता है।
क्या, तो लिख देंगे कोण ए बी ओ बराबर कोण ओ बी सी होगा। और यहाँ हो जाएगा कोण बी सी क्यू बराबर कोण क्यू सी डी, दोनों का होगा। हम जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हम जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह आपतन कोण हो गया या परावर्तन कोण हो गया, इसके लिए यह आपतन कोण हो गया या परावर्तन कोण हो गया। ठीक, अब क्या दिया है, पी क्यू समानांतर आर एस और बी ओ लंब है पी क्यू पर, पी क्यू पर, ओ भी लंब है पी क्यू पर, देखिए ओ भी लंब है पी क्यू पर, तथा क्यू सी लंब है आर एस पर। अतः बी ओ समानांतर क्यू सी, जब दो समांतर रेखाओं में एक रेखा पर लंब रेखा होगी तो दूसरी रेखा पर भी वह लंब रेखा होगी। अतः अगर इसको यहाँ तक मिला दें, यह यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है, तो यहाँ से ये भी 90 अंश का कोण बन रहा है। देखिए यह और यह 90 अंश का कोण बन रहा है। तब क्या हो जाएगा, ओ बी ओ, देखिए बी ओ लंब है पी क्यू पर तथा क्यू सी लंब है आर एस पर, इसलिए बी ओ समानांतर क्यू सी के हो गया। जब यह इसके समानांतर हो गया तब क्या आ जाएगा, कोण ओ बी सी बराबर कोण बी सी क्यू, क्यों बराबर होगा, देखिए यह दोनों समानांतर है, यह तिर्यक रेखा है, यह एकांतर कोण है। क्यों बराबर है, एकांतर कोण। क्यों, क्योंकि ए ओ बी समानांतर क्यू सी तथा बी सी तिर्यक रेखा है। क्या हो गया, यह कोण इस कोण के बराबर हो गया। अब देखिए यह कोण पूरे कोण का आधा है, तो हम लिख सकते हैं 1/2 कोण ए बी सी बराबर, यह भी कोण पूरे कोण का आधा है, इसको भी लिख सकते हैं 1/2 कोण बी सी डी। अब 1/2 से 1/2 कट जाएगा, कोण आ जाएगा ए बी सी बराबर कोण बी सी डी। कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी डी, यह कैसे कोण है, एकांतर कोण है, जो कि एकांतर कोण है। अतः ए बी समानांतर सी डी। आप चाहे तो लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि दो रेखाओं को
दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो यदि एकांतर कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। इतना आप कर दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो यदि एकांतर कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। यही सिद्ध करना था। अब आप लगाइएगा। यदि आपको कोई समस्या है तो आप 83 18 085 430 पर संपर्क कर सकते हैं, समस्या का समाधान पा सकते हैं। अब आप लगाइएगा। यदि आपको वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगता हो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यदि अच्छा न लगता हो तो आप डिसलाइक अवश्य करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।